बताइए, जिस खिलाड़ी पर देश प्रदेश की निगाहें टिकी थीं, आज ओलंपिक में उसी खिलाड़ी के साथ सबसे बड़ा खेल हो गया। जी हां, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। विनेश फोगाट का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी इसकी पुष्टि की है। अब विनेश आज रात होने वाले 50 किलोग्राम कैटेगरी की विमेंस रेसलिंग का फाइनल नहीं खेल पाएंगी। उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। सबसे मुश्किल बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं हो सकती। विनेश पहली बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी। इससे पहले विनेश 53 किलोग्राम में खेलती थी। वहीं ओलंपिक से बाहर किए जाने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत भी बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा से कहा कि वे रेसलर की मदद के तरीके तलाशें। पीएम मोदी ने उषा से इस मामले में विरोध दर्ज कराने को भी कहा है। वहीं विनेश फोगाट का मामला संसद में भी गूंजा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विनेश की हर संभव मदद की है। विनेश मामले में कार्रवाई के लिए कहा गया है। विनेश के ओलंपिक बाहर होने पर हरियाणा में सियासत गर्मा गई। देश के अलग अलग पार्टियों के तमाम नेता लगातार इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। दो धड़े बढ़ गए। एक तरफ जहां दुख जाहिर किया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ इसे बड़ी साजिश करार दिया जा रहा। गोल्ड मेडल पर और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है। जिसने मेरे को पता लगा बजरंग योग संहिता से बात हुई थी तो 150 ग्राम वजन फालतू था। वो जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में सब। UWW के नियमों और विनियम 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा 24 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचे अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कांग्रेस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। Vinesh disqualification is very shocking and I met Vinesh. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider Vinesh medical team led by Dr. Dingshaw Patiwala ensure that the morale of the contingent remain high. We are sure all Indians will stand with इसके लिए कुछ प्रयास करें। क्या आखिर प्रयास हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें अभी फिलहाल कोई प्रयास नहीं हो सकता। होंगे बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जी, होंगे कांग्रेस की तरफ से जगदीप जी, होंगे बॉक्सिंग कोच हमारे साथ, और कुलदीप मलिक होंगे। का इस तरीके से अयोग्य घोषित होना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है पूरे देश के लिए, लेकिन उससे भी दुखद है कि इसको साजिश करार है। जो भी हुआ है इसको लेकर के अगर बात करें तो, क्योंकि विनेश फोगाट जो कि जिसका अगर तैयारियों की बात करें, उत्साह की बात करें, कहीं ना कहीं गोल्ड माना जा रहा था कि वो तय था, लेकिन जिस तरीके से कल भी हमने देखा सुबह जब वजन हुआ तो वो 50 किलो 100 ग्राम से ज्यादा था, तो ऐसे में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो अब इसके बाद राजनीति तेज हो गई है। अभी हम रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें तो उन्होंने कहा, लेकिन अगर हम यहाँ विनेश फोगाट के परिवार की बात करें, महावीर फोगाट जो उनके गुरु भी हैं, उन्होंने खुद कहा है कि ये नियमों के अनुसार है। और विनेश फोगाट को एक दिन पहले ही, यानी कि कल रात को ही इस बात के बारे में जानकारी हो गई थी कि उनका वजन ज्यादा था, इसलिए विनेश फोगाट ने पूरी, खुद वो भी मानते हैं कि नियमों के अनुसार है। विनेश फोगाट के अगर परिवार की बात करते तो उनका कहना है कि वजन ज्यादा था और नियमों के अनुसार जो है ये पूरा कदम हुआ है। उनके परिवार इस बात से सहमत है, लेकिन दुख ही जरूर है, दुख पूरे देश को, लेकिन अब राजनीति भी इस पर तेज हो गई है। जी, अब इन तमाम चीजों में सबसे बड़ी चीज दीपक ये है, जैसा आपने ही जानकारी दी कि महावीर फोगाट क्या किलोग्राम वजन से विनेश तो चूक गए, लेकिन देश के अंदर किलो के हिसाब से सियासत शुरू हो गई। दीपक जानकारी दे रहे थे कि इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम चीज यह है कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री ने खुद अपनी तरफ से एक्स पर पोस्ट कर, विनेश खुद इस बात की जानकारी उनको मिल चुकी थी और तभी अलग विषय हो सकता है। इसमें क्या कोई और विकल्प हो सकता है, इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने बाकायदा पीटी उषा से कहा कि आप प्रयास कीजिए, लेकिन प्रयास में कोई सफलता अभी नहीं मिल सकती। लेकिन अब इस पूरे मामले में सियासत तेज है और सबसे ज्यादा सियासत हरियाणा में है, क्योंकि ताल्लुक विनेश का हरियाणा से। और इसके पहले जब खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से प्रदर्शन किया था, ब्रजभूषण शरण
लेकिन महावीर फोगाट जो कह रहे हैं उस पर सियासी जो नेता हैं वो कुछ बोलने भाग्यपूर्ण है, दुखद है कि हमारी एक खिलाड़ी जो कि गोल्ड की दावेदार थी उनके साथ ये हुआ। अब तक नहीं जा पाई थी कि 100 ग्राम से विनेश तो चूक गए, लेकिन अब राजनीति यानी सियासत किलो या क्विंटल के हिसाब से शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा भी अभी यही खेलों में अगर बात करें बढ़ चढ़ के 2 पदक दिलवाए और आज स्वर्ण पदक भी कहीं ना कहीं माना जा रहा था जिस तरीके से तैयारियां थी, लेकिन अब वजन के कारण, ओवरवेट के कारण, नियमों के कारण था और उन्होंने पूरी कोशिश भी करी थी क्योंकि वो भी चाहती थी इतिहास रचना, स्वर्ण पदक लेकर के ऐसे में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अब राजनीति तेज हो गई है। राजनीति इस कदर है कि चाहे हम कांग्रेस नेताओं की बात करें, रणदीप सुरजेवाला का बयान हमने देखा, अभय सिंह चौटाला का भी अभी बयान आया झज्जर से, अगर बात यही है कि इस वक्त खिलाड़ियों पर भी एक असर पड़ता है, उन खिलाड़ियों पर कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को भी इससे जरूर एक आहत होते हैं कि लगातार तेज हो रही है। कांग्रेस के द्वारा कई प्रश्न भी पूछे गए हैं, खेल मंत्री है जब खिलाड़ी किसी वजह से अयोग्य ठहरा दिए गए उस पर जो है प्रधानमंत्री खुद दखल देते हैं, पीटी उषा से वो बात भी करते हैं और कोई प्रयास हो सकता है इसके बारे में उनसे बातचीत भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, महावीर फोगाट को छोड़ के जो सियासी एक्सपर्ट हैं उनकी पार्टी से हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले जगदीश जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, ये पूरा जो घटनाक्रम है ये वाकई सबके लिए पीड़ादायक है कि हमारी एक खिलाड़ी जो कि इस मुकाम पर पहुंच रही थी और उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल आ जाएगा, क्या है संभावना कोई साजिश हुई है? देखिए, हमारी बेटी ने जो खेल दिखाया था, एक ओलंपिक चैंपियन को हरा के वो फाइनल में, वासियों की दुआएं उनके साथ थी और अचानक से जुड़ा हूं मैं जी, और 50 किलो या उससे नीचे वजन दिखाना था में है, वो ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं कि पूरा देश हैरान और परेशान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं। और मैं मानता हूं कि हमारे देश को हमारी बेटी का हौसला बढ़ाना चाहिए, उसकी जो उसने जो खेल दिखाया है और उसकी जो खेल भावना है उसका आदर करना चाहिए। उस बेटी को आज हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनके सहयोग की, सांत्वना की जरूरत है इस मुश्किल घड़ी में। जैसे हम दुखी हैं तो आप सोचिएगा कि वो बेटी कितनी। सियासत का मौका किसको मिल गया है? खासतौर से हरियाणा में सियासत ज्यादा गर्मा गई और पूरे देश में भी तमाम नेताओं की बयानबाजी आ रही है। प्रश्न यह है कि जब महावीर फोगाट, मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल और भी उठ सकते हैं क्योंकि इसी प्रदेश के एक बेटी ने 2 मेडल भी जीता, वो तीसरे को भी जीत सकती थी, गेम में साजिश हो गई, पर ऐसा नहीं है। अब यहां पर इस खेल में सियासत का मौका किसको मिला है, सवाल यह है। कुलदीप मलिक, आप कुश्ती कोच हैं, नियम कानून आप बेहतर जानते होंगे। मलिक साहब, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए आप। कुलदीप जी, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। हेलो, हाँ बोलिए कुलदीप जी। कुलदीप जी, देखिए मेरा तजर्बेकार पहलवान है हमारे, और जो कोच गए हैं वो भी तजर्बेकार, सब अच्छे तरीके। जिस वेट कैटेगरी 2 बॉयज की अलग अलग इस एरेना के अंदर जिस पे पहलवान ने अपना वेट को जो चेक दिखाती है, बार क्या बहुत बार ऐसे होता है। मुझे लगता है कि वो मशीन में कुछ और मिनट करके ही तो लाइन में लगी है वो, और जैसे जिस टाइम वेट था उससे आधा घंटा पहले भी पहुंच गई होगी, उसने चेक भी किया होगा, वहां पे ओके होगा तभी लाइन में लगी है। तो लाइन में अगर वो लग गई है लड़की, इट मीन्स वो 100 ग्राम भी बार ऐसा होता है, और इस पे यहाँ पे 50-60 ग्राम 100 ग्राम ये मशीन ज्यादा दे रही है, दूसरी कम दे रही है, तो इट मीन्स वो दूसरी मशीन ने ओके बोला होगा। और विनेश के पास भी मुझे लगता तो ये मशीन जो जिस पे वेइंग हुआ है, ये कुलदीप जी, ये या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह इतने प्रभावी हैं कि वहां पर भी जाकर उन्होंने साजिश कर दिया। ये तो जो प्रैक्टिकल आदमी जहाँ पे मौजूद थे वो ही बता सकते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन 100 ग्राम ज्यादा
बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इस तरीके से अगर वो अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो दुख है। के बीच में एक सियासत और साजिश भी है। ये साजिश बीजेपी ने की, सरकार ने की, हरियाणा सरकार ने कर दी, जिनमें कुछ सेलिब्रेटेड कोचेज हैं और एक हमारे अलग राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं। सभी को नमस्कार। हमारे हाथ में लगभग पक्का सही आ गया और हम गोल्ड की तरफ जा रहे थे। खुद विनेश फोगाट का भी एक बड़ा लंबे समय का सपना था, क्योंकि कभी वो ओलंपिक के अंदर कोई मेडल जीत नहीं पाई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 3 बार उन्होंने लगातार गोल्ड जीता हुआ है। उन्होंने एशियन गेम्स के अंदर जो है 1 बार गोल्ड जीता हुआ है। उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता हुआ है, लेकिन किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में या ओलंपिक्स में वो गोल्ड नहीं जीत पाई थी, ब्रॉन्ज या सिल्वर भी नहीं जीत पाई थी, कोई मेडल नहीं जीत पाई थी। इस बार लगता था कि शायद वो जो है सपना हमारा पूरा होगा और पूरा देश जो है इंतजार कर रहा था। लोगों को राजनीति के लिए वो दिन बहुत होते हैं। आज तो आवश्यक था कि विनेश बिटिया जो पूरे देश की बेटी है, उसने किस प्रकार से कितना ब्रेवरी के साथ जो है कल 3 बड़े बड़े मैचेस जीते और एक ऐसी ओलंपिक चैंपियन को हराया जो अब थी वो जीती थी। इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन जो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं वो यार से कोई बंदिश नहीं थी। उनके हैंड पिक्ड कोच ही उनके साथ रहे हैं। उन्होंने विदेशी जगह पर ट्रेनिंग करने की मांग की, बट एक प्रोफेशनल टीम जो है उनके साथ वहां पर रही है। और जैसे हम जानते हैं महावीर फोगाट एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत इज्जत से लिया जाने वाला नाम है। वो 57 kg के करीब करीब रहता है, 50, तो थोड़ा बहुत 2 या 1.5 किलो जो है कम किया जा सकता है। 55-53 अपने आप में स्टोरी है। केवल पार्टिसिपेट करने में ही विनेश जो है हमारी बहुत सारे लोगों की नजर में। ठीक है, इसका काउंटर लेता हूं। सुरेश रोड साहब, भाई विदु का कहना है कि इस घड़ी में बाजी करना, मशीन में गड़बड़ी है, वो जांच का विषय है, लेकिन इसमें सियासत का विषय क्या है? जी अतुल जी, जब विनेश जी गोल्ड मेडल की तरफ अग्रसर थी, पूरा हिंदुस्तान, हर भारतवासी उनको बधाइयां दे रहा था। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बधाई का संदेश नहीं था उस समय। और जैसे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया मोदी जी के मित्र के देश के द्वारा, अनुभूति प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री जैसे खाली बैठे हुए थे। आप कह रहे हैं ये अतुल जी, उनकी जबान को लगाम बधाई देने के लिए लोगों को जो आप जो बकवास कर रहे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा है दर्शकों को। ये बकवास को बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मनु भाकर को बधाई देने के लिए मनु भाकर को बधाई दे सकते हैं प्रधानमंत्री, जब नीरज चोपड़ा के लिए कोई आज अब तक कोई ट्वीट आया है क्या? आज नीरज चोपड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेलने वाले हैं। इन घटिया हरकतों के बाद प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। क्या तरीका है ये? क्या तरीका है ये? पूरे देश को शर्मसार कर रही है आपकी घटिया देश के प्रधानमंत्री। एक मिनट विदु रावल, तो इन्होंने अभी जो जहर उगला 2 मिनट पहले, इन्होंने एक बात कही कि 57 किलो वेट उनका रहता था रूटीन में, वो 50 पे क्यों आइचर मार्क लगा दिया कि 57 किलो से 50 किलो पे कैसे आ गई? ये विदु रावल ने इसी चैनल पे अभी 2 मिनट पहले बोला है। इससे चोर की दाढ़ी में तिनका साबित हो गया। साजिश की बूम पूरे हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी के विदु रावल प्रवक्ता के इस बयान से आने लग गई। इन्होंने इससे बड़ी बात क्या कहेंगे? ये 57 किलो छोड़िएगा इन प्रवक्ता की बात। ठीक है। दूसरी बात मैंने कहा कि प्रधानमंत्री, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि इसमें सियासत किसने कर दी है, साजिश किसने कर दी है, प्रमाण क्या है आपके पास? नहीं, प्रमाण तो ये दे रहे ना प्रवक्ता विदु रावल, यहाँ कह रहे वो तो 57 किलो उनका रूटीन में रहता, वो 50 पे कैसे आ गई? हैरानी की बात है। इन्होंने तो 7 किलो बढ़ा दिया। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो ये कहने लग रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये बोला कि रूटीन में वो 57 या 53 में खेल। विदु रावल ने कहा था कि अगर वो 57 या 53 में रूटीन में खेलती थी तो इस बार 50 कर दिया। सुमित हिंदुस्तानी ने साजिश कर दिया, कुलदीप मलिक ने साजिश कर। कुछ तो तार्किक बोलिए ना, आप भी बोल ही रहे थे। उस बोलने में मेरा प्रश्न ये है कि ये साजिश किसने की है? आपको क्या लगता है किसने की होगी साजिश? मेरी बात बोल रहा, महावीर फोगाट से ज्यादा आपको जानकारी है? देखिए बात पे जैसे मैंने वो बात, सुरेश रोड आप ना, मैं आपको अभी फिर से जब लिंक शेयर करूंगा ना, आप नहीं, मैं चुप नहीं रहा, मैं उनके दौर में भी चुप नहीं रहा, मैं आपके दौर में भी चुप नहीं रहा। मेरा प्रश्न ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो 50 में कैसे आ गई। उन्होंने ये कहा कि 57 या 53 में वो रूटीन में खेलती थी और 50 में खेला है, तो ये अपने आप में स्टोरी है, उपलब्धि है। आप बातों को मरोड़कारी इन खिलाड़ियों को होगी, इन कोचेस को होगी, उनसे मैं समझ लूंगा। ठीक है,
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ है। हिंदुस्तानी साहब, भाई मान साहब गए परिवार से मिलने, अच्छी बात है, लेकिन आपको भी लगता है कि इसमें सियासत या साजिश है और मोदी जी के मित्र वाले देश में वो साजिश रच दी गई, ये तर्क है? देखिए अतुल जी नमस्कार, और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। जैसा कि आज पूरे देश में सामने आ गई, इससे पूरा देश स्तब्ध है। आज पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से हमारी बेटी हरियाणा की बात आती है। मेरी अतुल जी अभी थोड़ी देर पहले ही 1980 में किसी भी डॉप के लिए जाते हैं, किसी भी आगे खेल के लिए जाते हैं, तो उनका सारे के सारा पैमाना चेक होता है। अब विषय यह है कि जब फाइनल के राउंड में हमारी विनेश फोगाट खड़ा होता है, मैनेजमेंट के ऊपर भी और सवालिया निशान खड़ा होता है, जो उनके साथ पिछले कई महीनों से जिस तरीके से साई को भी, टीओपीसी को भी, कि जो उनके कोच है, जो ब्रिजभूषण शर्मा जी का डमी बताया कि वो डमी, ब्रिजभूषण शरण जी के जो डमी उन्होंने अध्यक्ष बताया, खिलाड़ी अपने ट्विटर हैंडल पे, देखिए 7 किलो वजन को कम करना और ओलंपिक के अंदर अपने देश को रिप्रेजेंट करना और फाइनल तक पहुंचना, ये सहमत करता हूं मैं हमारे रोड साहब जी की उससे, कि जब विनेश जी हमारी फाइनल में गई तब देश के प्रधान पे डाला, अपने फेसबुक पे डाला, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको एक सिंगल ट्वीट करके भी बधाई नहीं दी। आपने दी थी? बिल्कुल 100% दी थी। मैंने अपने ट्विटर पे डाला, मैंने अपने फेसबुक पे डाला, और मैंने, और जगदीश जी आप समझ रहे हैं, देखिए मैं इस बाध्यता को तो समझ सकता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उनके बीच में राजनीतिक बातचीत होगी, इसको तो मैं स्वीकार करता हूं, ये व्यवहारिक है। लेकिन जो तर्क दिए जाते हैं, उन तर्कों का तो कोई पैमाना होगा ना। पर इसके पीछे का जो तर्क है, वो यहां तक तो सहमत हूं मैं, जो बात कह रहे थे, कुल लगता है कि हाँ वाकई ऐसा हो सकता है, या ये घोर। देखो, जितने भी लोग राजनीतिक हैं उनका काम तो राजनीति, लेकिन इस लेवल पे, ओलंपिक लेवल खिलाया जाता है उनको, ऊपर नीचे वेट नहीं दे रही हैं। तो अभी ये जो बातें उठ रही हैं कि भाई साजिश है, या प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट नहीं किया, या उनके जो अध्यक्ष थे ब्रिजभूषण शरण जी, उनसे उनका, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारी जो बेटी है, इसने बहुत बड़ी लड़ाई, सिस्टम इसी तरह की साजिश हुई होगी। हाँ, चूक हुई है, चूक में हमारा जो दल है, इसे बचना नहीं चाहिए, और इस दुख की घड़ी में हमें अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, करें या जो विपक्ष में बैठे हैं वो सियासत का अवसर तलाशे। सवाल इस बात का है कि कल जीती थी तो बहुत खुशी थी और विनेश की तारीफ थी, आज वो अयोग्य हुई हैं, तो जांच की बात तो संभावित है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आप इसके खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव आ सकता है, कोई प्रयास हो सकता है, बैठकर गोंडा से उन्होंने साजिश रच दिया, हरियाणा में उसको लेकर इतना हो हल्ला, तो फिर मनु भाकर के लिए भी साजिश हो सकती थी। ये सियासत वाली छवि दिखाती है बार बार। मलिक साहब, आपका एक काउंटर लो। वो फाइनल में चली गई, पार्टिसिपेशन किया, तब कोई औचित्य नहीं था, क्या कारण बने मैं कह नहीं सकता कि उनका कारण है, और ये बड़ा कभी सुना ही नहीं है। ये मैं भी हर बार ही ओलंपिक्स में, उसमें खेलों में रुचि रखता हूँ, लेकिन इस प्रकार से जी मेरे को लगता है इसमें कोई ना कोई साजिश की गई। उसकी जिम्मेदारी इन्होंने तय की किसी को? हर वक्त आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश? ये काम तो कोचेस का या उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले कि क्या हुआ ये मैं भी नहीं कह सकता। हाँ, साजिश का भी उन्होंने जिक्र किया। मलिक साहब, मेरा सवाल यही है कि ये जो साजिश है उसमें कहीं कोई आशंका है, क्योंकि चूंकि ये खिलाड़ी ऐसी हैं जो देश की तो खिलाड़ी हैं, लेकिन ये खिलाड़ी कुछ दिन पहले धरने पर बैठे थे। अब बात है पीछे जो इतने भी घटना कार्यक्रम हुए हैं, सब उसको बातों को खींचने में कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन जो मैंने बात बोली है डाउट पे, यहाँ पे ये अगर चीज क्लियर हो जाए हमारी कि वो क्या वो मशीन ठीक थी या गलत थी, क्योंकि बहुत ज्यादा जैसे कोच साहब ने बताया कि चेक भी कर लिया जाता है कई बार, तो उसमें फॉल्ट आ सकता है, और वो कैसे फॉल्ट आ इसका जांच का नहीं। लेकिन सुमित हिंदुस्तानी ने एक प्रश्न उठाया था, उन्होंने कहा कुछ दिन पहले विनेश फोगाट ने एक ट्वीट, कोच की नहीं हो सकती क्योंकि कोच और खुद विनेश इतनी बड़ी स्टार पहलवान है। नहीं तो हिंदुस्तानी साहब फिर कैसे कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की, उनके कोच की, उनके पानी में कुछ मिलावट हो सकती है? सब सारी जानकारी कहां से आई इनके पास? एक रेसलर जब मशीन के ऊपर चढ़ता है तो वो हिलती बहुत है, अगर वो प्लेन एरिया में नहीं रखी तो भी 50-100 ग्राम का अंतर आता है, और वो किस तरीके से उसके अंदर अंतर आया है, क्योंकि
विनेश भी तजर्बेकार पहलवान है, जो कोच गया है वो भी इतना एक्सपीरियंस है उसका, उन्होंने 100% पहले अपना वेट चेक किया है, उसके बाद वो मशीन के ऊपर गए हैं। ये मशीन के ऊपर जाने के बाद किस तरीके फाइनल काउंट आऊंगा, मलिक साहब आऊंगा, एक मिनट प्लीज, मलिक साहब प्लीज, हाँ आऊंगा। मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है विदुर रावल कि जो शंका में हो सकता है, कोई विकल्प हो सकता है, तो शंकाएं तो दोनों की एक ही समान है, और कोचेस भी यही कह रहे हैं कि कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे और कर चुके होंगे। वक्त यहाँ पर बैठकर मुंह खोलकर कुछ भी बोल रहे हैं, ये सोच भी नहीं, जो बीच में ना बोलो, बीच में मत बोलो। कितने दिन बैठे रही, क्या शर्म आती है बात करते हुए? जंतर मंतर पे बैठ के उनको आपने पुलिस के पैरों के नीचे रौंदा, और आज आप बैठ के यहाँ घड़ियाली आंसू बहा रहे हो कि विनीश वहां से बाहर। विनेश के साथ क्या कुछ नहीं किया तुमने? विनेश फोगाट के मेडल्स पर मात्र खाना चाहते हैं। मैं शर्म की दो तुम लोग, तभी से साजिश की नींव रख दी गई थी जब ब्रिज मौसम बैठ के चिल्ला के अपने आप को एक बार इनको शांत करवा। अरे रोड साहब हिंदुस्तानी जी ब्रजभूषण शरण को शर्मा बता रहे थे, आप बात आप कंप्लीट कर दिए, मुझे बताया गया आपको जाना है। सुमित भाई अरे सुमित हिंदुस्तानी, इनको नहीं पता बिल्कुल भी, और मैं बड़ा हैरान हो रहा था इनकी बातें सुनकर। इनको था विवाद इस बात का हुआ था कि जब ओलंपिक में हमारा जो कंटिजेंट जाता है उसमें एक कोच होता है, विनेश ने कहा नहीं मेरा एक प्राइवेट कोच पर स्पेशल इन सब चीजों में रियायत देते हुए आउट ऑफ द वे जाकर जो है वो कोच उनके साथ गए हुए। पहली राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे थे, आप कल से ललकार रहे थे, आज के दिन का आप सोच रहे थे कि मेडल तो विनेश लेकर आएगी, और उसको कैसे राजनीतिक तौर पर आपने मिल्क करना है, आप नैरेटिव कल से बना रहे थे। उस समय विनेश क्या कर रही थी पता है? विनेश सारी रात जो है साइकिलिंग कर रही थी, विनेश सारी रात जो है भूखी प्यासी, कई दिन से उसने पानी नहीं पिया उस बिटिया, और सुशील कुमार ने भी तपस्या की थी। ठीक है विदु भाई समय की थोड़ी पाबंदी, और मुझे बताया गया आपको जाना भी है, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ हैं। हुड्डा साहब ने जो बात कही, बहुत बैलेंस बात उन्होंने कही कि मुझे भी नहीं पता है, मैं खेल को पसंद तो करता हूं लेकिन मुझे उसके बारे में, टेक्निकलिटीज के बारे में नहीं पता है, तो मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता। साजिश की है उसके लिए तो प्रमाण चाहिए ना कुछ। जी अतुल जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है वो संपूर्ण बयान है इस विषय में, और उन्होंने अपने भाषण में या अपने बयान में अंत में ये बोला है कि इसमें साजिश है, और ये तो सरकार का विषय है। अभी पीटी उषा के बारे में प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है उसका जिक्र आपने किया, पीटी उषा जी ने पीछे क्या बयान दिया था, क्या उम्मीद रख सकता? लग गया ना 100 ग्राम वेट के ऊपर आपने अपना गोल्ड भी, मशीन में कोई त्रुटि हो, वो तो कोई भी कारण होगा, मशीन की त्रुटि से गोल्ड मेडल तो भारत माता का चला गया ना। 15 अगस्त के दिन हॉकी का मैच हुआ था, भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया था, और हिटलर जो नहीं कराया था, ये हिटलर को भी माफ कर गए डिस्क्वालीफाई कराने में। जो भी त्रुटि हुई है वह साजिश के तहत है, बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, बहुत फर्क है। अगर साजिश नहीं होती ये उसी समय ब्रिजमोहन सुरेश रोड फिर ब्रिजमोहन बोल रहे हैं भाई, ब्रजभूषण शरण नाम है उनका, नाम तो कम से कम आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, उनका कोई रोल नहीं है। रही बात ये कि आपने कहा कि इस पूरे प्रकरण में प्रधानमंत्री की ही सारी गलती है, तो मुझे लगता है, और आप मनु भाकर को कहेंगे कि उनमें और विनेश में अंतर है। भाई खिलाड़ी तो खिलाड़ी के हिसाब से विनेश अलग है, मनु भाकर अलग है, नीरज चोपड़ा अलग हो जाएंगे। सुमित हिंदुस्तानी, आपका भी यही तर्क है, या ये कम से कम? फोगाट ने कई गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 बार उन्होंने चैंपियनशिप जीती, 3 बार कॉमनवेल्थ चैंपियन जीत चुकी हैं। कितना उनका वजन होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने वजन पे काम नहीं कर रही थी, वो पूरी मेहनत कर रही थी पूरी रात। जो विदुर रावल जी कह रहे थे कि ये जब राजनीति कर रहे थे, विदुर रावल जी तो अब नहीं है, लेकिन मेरी बात उन तक पहुंच जाएगी, किसी भी व्यक्ति ने और किसी भी प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि कोई भी गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत नहीं पाई। अरे वो आज घड़ियाली आंसू, आज की दाढ़ी में तिनका इनका पकड़ा गया है। आज बीजेपी वाले सिरना चाहिए कि यौन शोषण के आरोपी भाजपा के नेता ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ जब आवाज उठाई थी इस बहादुर बेटियों ने, तो किस प्रकार से उनको जंतर मंतर पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। चाहिए कि उस पूरे प्रकरण में जिस नाबालिग ने आरोप लगाया था उसने आरोप वापस भी ले लिए थे, क्योंकि लेकिन अतुल जी मुझे एक बात बता दीजिए, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उस समय नरेंद्र मोदी की जुबान में दही जम गई थी। विदु रावल है ना, सुरेश रोड है ना, मैं हूं, कोई नहीं। फाइनल में गई तो अगर कुछ ऐसा होगा तो कोर्ट है, कोर्ट तय करेगा। बात सुनिए, मेरा बहुत छोटा सा एक प्रश्न है, मैं आपसे प्रकरण में जो जांच की प्रक्रिया होती है, जो जांच की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? वो क्या बंद कमरे में होती है? मंत्र पे बैठी जगदीश जी क्यों कर रहे हैं घड़ियाली? जगदीश जी ये प्रक्रिया क्या होती है और इसमें विकल्प क्या है? इसमें इस मामले में सरकार है वो दे सकती है और इस मामले को क्लियर कर सकती है।
रही बात राजनीति की, राजनीति वाले तो एक दूसरे पे लांछन लगाएंगे, और ये बात इसलिए ज्यादा उठ रही है क्योंकि जो हमारी बेटी थी, जो विनेश फोगाट, ने सरकार और जो हमारी भारतीय कुश्ती संघ है इसके विरुद्ध काफी लंबी लड़ाई लड़ी थी। तो इस मामले में लोगों की शंका इसलिए ज्यादा गहरा गई कि भाई हो सकता है कि उन्होंने कोई ये निचोड़ दे दिया इन्होंने। राजनीति क्यों करेंगे हम, तो बात इसीलिए मान साहब चले आए, कल ट्वीट तो नहीं किया था उन्होंने, शुभकामना तो नहीं मान दी, साहब तो लेकिन आज जाकर मिलने आए, चले आए। नायब अच्छी सैनी बात जी है। चले से मिलने। जो मूल प्रश्न है वो यही है कि इसमें अगर कहीं कोई चूक हुई है तो उसका निचोड़ निकल आए और उसका कोई इलाज हो या फिर वो जांच से स्पष्ट हो जाए। क्योंकि उसमें अगर फाइनल कुश्तियां अगर राउंड निकल गया तो नहीं मिलेगा। अभी जस्ट 2 साजिश रची गई है। अभी क्योंकि अगर इस वेट कैटेगरीज की बाउट ही होगी, सरकार की कोई सीधी मिली भगत होगी देखो, या वो तो- मित्र देश वाले देखो, प्रधानमंत्री वो तो- की मिली भगत होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री देखो, पर वो सीधा तो- सवाल उठाया जा रहा है कि होता है क्या। इसमें मैंने बताया कि 3.5 घंटे हैं, इसमें कोई भी कुछ भी करे, चाहे वो नहीं, पीटी करे। मैं ये कह रहा हूं कि क्या 3.5 घंटे तक- प्रधानमंत्री ने कोई साजिश रची होगी, ऐसी संभावना अभी भी आपको भी लगती है क्या? अभी- क्योंकि आप तो कोच अभी हैं, अगर- कोच अगर मौजूद हैं और वो नियमों को ज्यादा बेहतर हम सबसे जानते हैं, मेरे से भी ज्यादा जानते हैं, तो उन्हें है कि हिटलर ने क्या किया था, मौजूदा दौर में तानाशाह कौन है, मित्र कौन है, देश में कौन युद्ध कराता है या देश के बाहर कौन रुकवाता है, ये सारे सवाल है। रोड साहब कुछ तर्क होते हैं तो बेहतर होता है ऐसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोड साहब आपका, चंडीगढ़ में सुमित जी आपका, जगदीश जी आपका और कुलदीप जी आपका भी। तो मौजूदा दौर में पूर्ण घटना की वहां पर 100 ग्राम वजन की वजह से इस तरीके का घटनाक्रम घटित हुआ। अब उस पर जांच क्या हो सकती है, आपत्ति कौन कर सकता है? सरकारों के अपने अलग मामले होते हैं, लेकिन सियासत के अपने ही रंग होते हैं। वहां साजिश का भी जिक्र हो गया और वहां पर